अब देखो फॉरेन लूप है ना, जैसे ए ठीक है, ए में एक से ज्यादा डेटा है ना, कलेक्शन ले लिया। अब इसको ऑल को रीड करना है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं, है ना, इस तरह से। ठीक है, एलिमेंट है ना, हो गया। तो नहीं हो रहा, क्या हो गया। ठीक है, अब यही काम हमें बिना इंडेक्स के करना हो, फोर इन से, इसमें क्या है, इंडेक्स वगैरह बताना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे फॉर, ठीक है, इन, ठीक है, यहाँ पे की दे देगा, और इसमें एरे का की पास कर देंगे। तो इस एरे का एक एक एलिमेंट आता जाएगा, क्या होगा, इस एरे का एक एक एलिमेंट, है ना, की में आता जाएगा। ठीक है, और ये जो की है वो क्या करेगा, मतलब इसका एक एक की जो है वो इसमें आता जाएगा, एरे का एक एक की आता गया, उस की का फिर वैल्यू उठा लिया। क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, नोट करो। तो फॉर इन लूप क्या करता है, स्टार्ट से एंड तक, ठीक है, एरे का, लिस्ट का, है ना, कलेक्शन का क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा, क्या करेगा, ठीक है, हाँ, एरे का हर एक एलिमेंट का वन बाय वन उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, है ना, और उस इंडेक्स का, एरे का उस इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न। अब मुझे डायरेक्ट वैल्यू ही चाहिए, तो फॉर इन के जगह पे क्या करेंगे, फॉर ऑफ ले लेंगे। हाँ, तो ये सीधा वैल्यू ही लेगा, तो ऐसे सीधे हम लिख सकते हैं वेरिएबल को। ठीक है, देख, है ना, लिखो। तो फॉर ऑफ जो वो डायरेक्ट वैल्यू ही देती, वेरिएबल तो कुछ भी रख सकते हो ना, यहाँ वैल्यू लिख दो। ठीक है, है ना, ठीक है ना, उसमें की आता था, इसमें वैल्यू आएगा, लिखो। फॉर इच लूप, ठीक है, एक्चुअल यूज आगे आएगा, बट अभी फॉर इच लूप से यदि यही एक एक एलिमेंट उठाना हो और इंडेक्स, फॉर इच लूप दोनों देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो फॉर इच लूप। ठीक है, तो एरे डॉट फॉर इच, फिर एलिमेंट, इंडेक्स भी चाहिए तो यहाँ पे इंडेक्स भी उठा सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना,
क्लियर है? हम्म। तो ये हर एलिमेंट को यहाँ से उठा लेगा। अब उस एलिमेंट को रीड कर लो। इंडेक्स भी रीड करना है तो इंडेक्स भी रीड कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? है ना? 0 5 1 पे 3 एंड सो ऑन। करो। फंक्शन को बोल सकते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, है ना? कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है। तो जब भी कोड रीयूजेबिलिटी की फीचर चाहिए, है ना, फंक्शनलिटी चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। हम्म। एंड मॉड्यूलरिटी। ठीक है, दो चीज, कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी। ठीक है। ठीक है, तो जहां भी कोड रीयूजेबिलिटी की वो बात, मतलब एक बार कोड लिखा, अगले बार बिना लिखे कोड बार बार यूज कर सको। ठीक है। वैसे मॉड्यूलिटी जो है वो कोई लार्ज स्केल के कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट के काम कर सकते हो। ये दो चीजें जहां भी चाहिए, जब भी चाहिए, इसका मतलब है कि आपको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो फंक्शंस के अंदर क्या लिखते हैं? कोड अपना, है ना, कोड लिखते हैं। तो फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। एक बार कोड एक ब्लॉक में रख लिया और उसको बार बार कहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट री राइटिंग द होल कोड, पूरा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस ब्लॉक का जो नाम दिया है उससे उसको एक्सेस कर लो। वही दो फीचर मिलेगा, एक तो, है ना, कोड को बिना लिखे बार बार यूज करो, और दूसरा प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में बांट सकते हो, मतलब कोई बड़ा टास्क है तो उसे छोटे छोटे टास्क में स्प्लिट कर दो। ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं: सिंपल फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन और रिटर्निंग फंक्शन। सिंपल फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन के अंदर ही इनपुट लो, वहीं प्रोसेस करो, वहीं आउटपुट दिखा दो। पैरामीटराइज के अंदर में क्या होता है? नो रिटर्न, वैल्यू बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन विद आर्गुमेंट, बाहर से वैल्यू फंक्शन को भेजेंगे। जहां पे फंक्शन कॉल होगा ना, वहां से फंक्शन को वैल्यू भेजेंगे, उस पे फंक्शन काम करके फिर वो प्रिंट कर देगा। रिटर्निंग फंक्शन में विद रिटर्न विद आर्गुमेंट, फंक्शन की वैल्यू बाहर से आएगी, जहां पे फंक्शन कॉल होगा, ऑपरेशन होगा, फिर फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर देगा। या दूसरा चीज ये हो सकता है कि वैल्यू भी फंक्शन के अंदर ही है, ऑपरेट करके उसको रिटर्न कर देगा। तो इसके दो सिग्नेचर होते हैं। ठीक है ना? इसको बोल सकते हो सिग्नेचर ऑफ फंक्शंस। ठीक है। सिग्नेचर बोलो, स्ट्रक्चर बोलो, है ना? ठीक है, या प्रोटोटाइप बोलो, है ना? ठीक है। हाँ, या लेआउट बोलो। क्लियर है? हम्म, ये तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे रहा सिंपल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखते हैं? फंक्शन, है ना, कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और उसके आगे ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। ठीक है, ये पैरेंथेसिस ही किसी भी नाम को फंक्शन का रूप देता है। ठीक है, फिर जो भी यहाँ काम करना है वो कर लिया। अब जब जब ये मुझे, है ना, काम चाहिए, हम सिर्फ इसको कॉल करेंगे, ऐड को। ऐड को जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार ये हो जाएगा काम। ठीक है, देखो, हमने बना लिया यहाँ पे फंक्शन, कुछ भी नाम दे दिया, है ना? ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ भी ले लो, ए प्रॉम्प्ट, बी प्रॉम्प्ट, ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी, ठीक है ना। जब जब जरूरत है ऐड को कॉल कर लो। अगेन फिर यहाँ कुछ होना है, जो इच्छा है वो लो कर। जब भी हमें 2 नंबर का एडिशन चाहिए फिर ऐड को लो कर। ये हुआ कि एक बार कोई कोड रख लिया बना करके, वो जब जब चाहिए हमें अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तब तब उसको बस एक्सेस कर लो, नाम को बस कॉल कर लो। समझ आई बात। अब देख लो, 2 बार किया कॉल तो 2 बार आएगा वो नंबर पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्कैट कर दिया, अभी एडिशन नहीं करा, क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग में। क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग में। तो हमें उसको किस यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट, है ना, करना पड़ेगा। नंबर में कन्वर्ट के लिए क्या लिखते हैं, इवेल, याद है ना। ठीक है, क्लियर है। हम्म, चलो अब देखो पैरामीटराइज, है ना। पैरामीटराइज में होगा क्या, ये वाला आ जाएगा बाहर, ठीक है, और यहाँ ए और बी आ जाएगा, हाँ। और यहाँ पे ये ए और बी आ गया, तो ये आर्गुमेंट यहाँ हो जाएगा पास, बाहर से वैल्यू जाएगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा पैरामीटराइज, वैल्यू बाहर से जाता है जहां पे फंक्शन कॉल होता है, आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। समझ आई बात। तो वैल्यू बाहर से जाएगा, लिख लो। देखो, इस इसको बोलते हैं पैरामीटर या फिर फॉर्मल आर्गुमेंट, और इसको बोलते हैं आर्गुमेंट या एक्चुअल आर्गुमेंट। हाँ, रिटर्निंग में क्या होगा, सो देखो, रिटर्निंग में यहाँ पे प्रिंट नहीं करते, यहाँ पे रिटर्न लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, जब रिटर्न लिखते हैं ना, ये जब यहाँ पे आएगा ना, ये रिटर्न हुआ, रिटर्न होकर इसके पास जाता है ना, फंक्शन के पास। तो जहाँ पे ये कॉल होगा ना फंक्शन, ये यहाँ पे मिल जाएगा वो, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वो। समझ में आया, ऐसे, ठीक है। जो रिटर्न होता है इसके पास गया, तो जब ये फंक्शन होगा ना कॉल, तो फंक्शन के पास इसकी रिटर्न हुई वैल्यू है, तो उसको हम उठा करके किसी वेरिएबल में ले लिए और उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये होता है रिटर्न का मतलब, कि फंक्शन की वैल्यू को हम बाहर रिटर्न करवा के लेके आ रहे हैं, ठीक है।